Hello and welcome to Simply Soft Skills. From today onwards, we are starting a new series जिसका नाम है व्यामर. In this series, we will be learning the concepts of English grammar यानी कि अंग्रेजी व्याकरण in a unique and fun way. So without any further ado, let's get started. व्यामर व्याकरण और ग्रामर को मिलाकर बना है. आप में से कई लोगों की तरह आई हैड माई एजुकेशन इन हिंदी मीडियम और मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लिश ग्रामर सीखने का एक आसान तरीका उसे हिंदी व्याकरण से रिलेट करना है, क्योंकि जिन कॉन्सेप्ट्स को हम रिलेट कर पाते हैं उन्हें हम जल्दी सीखते हैं और देर तक याद रखते हैं. इस सीरीज में हम परम पूजनीय रेनन मार्टिन बुक के करिकुलम को फॉलो करेंगे और आज के इस वीडियो में हम इन पॉइंट्स को कवर करेंगे. शुरुआत करते हैं सेंटेंस यानी कि वाक्य से. अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, पूर्ण भाव, इज नोन एज अ सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज इन थर्ड स्टैंडर्ड. हम लोग का फ्री लेक्चर चल रहा था और हम लोग बहुत शोर कर रहे थे. मैम ने हमको बहुत मना किया कि बेटा शैतानी ना करो, बट हम लोग कहाँ मानने वाले थे. फाइनली मैम को गुस्सा आया और उन्होंने हड़बड़ी में कहा, गेट आउट इन द क्लास. गेट आउट इन द क्लास. Now it is a group of words but it is not making any sense, so it is not a sentence. चलिए बढ़ते हैं types of sentences की तरफ. मान लीजिए आपने किसी से इजहार मोहब्बत किया और कहा I love you. वहाँ से बहुत देर तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो आपने पूछताछ करी, Do you love me? और फाइनली वहाँ से एक इमोशनली चार्ज्ड रिस्पॉन्स आया, Do you even know what love is? और आपको रियलाइज हुआ कि आपसे गलती हो गई है और आपने कहा प्लीज डोंट टेल माई डैड अबाउट दिस. ऐसे सेंटेंसेस जिनकी मदद से हम कुछ बताते हैं, कुछ दावा करते हैं, निश्चय करते हैं, उन्हें हम लोग असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं. इन्हें हिंदी में निश्चयात्मक वाक्य या साधारण वाक्य कहा जाता है. ऐसे सेंटेंसेस जिनकी मदद से हम पूछताछ यानी कि इंटेरोगेट करते हैं, उन्हें हम लोग इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि प्रश्न सूचक वाक्य कहते हैं. ऐसे सेंटेंसेस जिनकी मदद से हम अपने इमोशंस को व्यक्त करते हैं, जैसे पेन, प्लेजर, वंडर, इन्हें हम लोग एक्सक्लेमेटरी या फिर विस्मयादि बोधक सेंटेंसेस कहते हैं. ऐसे सेंटेंसेस जिनकी मदद से हम ऑर्डर देते हैं या किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, उन्हें हम लोग इम्पेरेटिव या फिर आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं. चलिए देखते हैं इनके कुछ एग्जाम्पल्स. कालीन भैया इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ मिर्ज़ापुर. प्रोटैगनिस्ट का मतलब होता है नायक, एक ऐसा किरदार जिसके चारों ओर किसी प्ले या मूवी की कहानी घूमती है. सेंटेंसेस में हम किसी चीज़ की बात करते हैं और उसके बारे में कुछ बताते हैं. तो सेंटेंस का वो पार्ट जो उस व्यक्ति या वस्तु का नाम बताता है उसे हम लोग कहते हैं सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, और उस सब्जेक्ट के बारे में जो बात हो रही होती है उसे हम लोग कहते हैं विधेय यानी कि प्रेडिकेट. मोस्टली सब्जेक्ट प्रेडिकेट के पहले आता है, पर कभी कभी प्रेडिकेट सब्जेक्ट के पहले भी आता है. फॉर एग्जाम्पल, WWE, हेयर कम्स द पेन. सो यहाँ पे पेन इज द सब्जेक्ट और हम बता रहे हैं हेयर कम्स द पेन विच इज द प्रेडिकेट. इंपेरेटिव सेंटेंसेस यानी कि आज्ञा सूचक वाक्यों में हमारा सब्जेक्ट गायब होता है. फॉर एग्जाम्पल, प्लीज गो, गेट आउट, सिट डाउन. हम कहना चाह रहे हैं यू प्लीज गो, यू गेट आउट, यू सिट डाउन, पर हम लोगों ने सब्जेक्ट गायब कर दिया है. चलिए देखते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के कुछ एग्जाम्पल्स. इन दी एंड ओनली त्रिवेदी विल सर्वाइव. अंत में केवल त्रिवेदी बचेगा. ये एक सेंटेंस है जिसका पूरा अर्थ निकल रहा है. अब इस सेंटेंस के पहले भाग को देखते हैं. इन दी एंड, अंत में. नाउ दिस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच इज मेकिंग सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस. इसका कोई पूरा अर्थ नहीं निकल रहा है. सो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज नोन एज फ्रेज और वाक्यांश. शब्दों का ऐसा समूह जिसका अर्थ तो निकलता है पर पूर्ण अर्थ नहीं निकलता है, उसे हम लोग कहते हैं वाक्यांश. फॉर एग्जाम्पल, इन दी एंड एवरीथिंग विल बी ऑल राइट.
और गुड्डू भैया डाइज इन दी एंड। चलिए बात करते हैं क्लॉज यानी कि उपवाक्य की। जाकिर खान इज अ स्टैंड अप कॉमेडियन हु इज वेरी टैलेंटेड। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट इज जाकिर खान और हम उनके बारे में बता रहे हैं, ही इज अ स्टैंड अप कॉमेडियन, ही इज वेरी टैलेंटेड। सेंटेंस के दूसरे पार्ट को देखिए, हु इज वेरी टैलेंटेड। हु इज सेम एज द सब्जेक्ट यानी कि जाकिर खान, इज वेरी टैलेंटेड उनके बारे में कुछ बता रहा है यानी कि प्रेडिकेट। एक सेंटेंस का ऐसा हिस्सा जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों होते हैं उसे हम लोग कहते हैं क्लॉज यानी कि उपवाक्य। चलिए देखते हैं फ्रेज और क्लॉज के कुछ एग्जांपल्स। तो दोस्तों ये था आज का लास्ट टॉपिक। चलिए आज के इस वीडियो को समराइज करते हैं। आज के इस वीडियो में हमने समझा कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं, सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, फ्रेज क्या होता है और क्लॉज क्या होता है। आई होप आपको आज के इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। कमेंट्स में बताइए कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा और हम इसको कैसे बेहतर बना सकते हैं। इस वीडियो को उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए जो अपनी इंग्लिश ग्रामर यानी कि अंग्रेजी व्याकरण या सॉफ्ट स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं। अपने अगले वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच की और इंट्रोडक्शन देंगे नाउन का। तब तक के लिए सी या।